तमाम हारमोनियम लवर्स के सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। क्योंकि ये जो हारमोनियम लवर्स है वर्ल्ड वाइड देखा जाता है, सो मैं फ़र्स्ट टाइम जी इनकी मोहब्बत में लाइव हुआ हूँ और आज हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ टॉपिक पे बात भी होगी गज़ल और सिंगिंग के बारे में। और मुझे आज आपको ये ज़रूर सुनाना है कि 1960 में गज़ल का क्या रंग था, फिर ये आगे आगे डेवलप होता आज किस रंग में इख्तियार। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन भी है तो फ़ोन और टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ चली गई है वो भी आज आपको बताया जाएगा। और कोरोना के लिए हम सब दुआ गो भी रहेंगे कि कोरोना अल्लाह पाक ऊपर वाला उसको हमसे दूर करे और हमारी खुशियाँ गहमा गहमी सब कुछ वापस आए। सबसे पहले मैं मेरा गीत है जो मैंने बहुत कम शेयर किया है लोगों के साथ, उसको रिकॉर्ड कर दिया गया है और उसका वीडियो शूट होने वाला है, वही आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। साजन मुझसे साजन मुझसे रूठ गए, साजन मुझसे बिनती करत हूँ, नैया पड़त हूँ, बिनती करत हूँ, लाख जतन करूं मारी नाही मुझसे रूठ गए, साजन मुझसे रूठ गए, साजन मुझसे बिनती करत हूँ, पैया पड़त हूँ, पैया पड़त हूँ, लाख जतन करूं मारी
देश प्रदेश की तो घर अपने को संग गिरेगा या या पार पड़ोसन बीच में करत मैया पड़त बिनती करत मैया पड़त लाख जगत करूं चूँकि जी रमज़ान है और साथ साथ कोरोना है और तन्हाई ज़्यादा काटी जा रही है और लेकिन अपने तमाम मोहब्बत और प्यार करने वाले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं। अब एक पंजाबी सुनाता हूँ जो विच इज़ वेरी पॉपुलर पंजाबी माए एंड ढोलना काफ़ी लाइक की गई है पूरे वर्ल्ड में और मेरा ख्याल है कि जितनी वो लाइक की गई है इतनी रिकॉर्डेड ना होने पे इतनी लाइक की गई है तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। वो बहुत सारा लोग उसको लाइक करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे पता नहीं है, माई फ्रेंड्स आर हियर सो इट्स अ वेरी फैमिली सेशन। बैठे हैं हम लोग और मुझे रिकॉर्ड किया जा रहा है और लाइव आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मुझे पता नहीं कौन लोग मुझे सुन रहे हैं और क्या कौन लोग मुझे कुछ कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे। बहरहाल अब आपकी खिदमत में एक पंजाबी पेश करता हूँ।
कुछ मुझे बताया जाए, माय कोऑर्डिनेटर्स आर डूइंग दिस रिकॉर्डिंग, मुझे बताया जाए कोई फरमाइश है तो मुझे बता रहे हैं ताकि मैं सुना दूं। और मैंने आपसे एक बात शेयर की। ये शेयर इस तरह से की गई है कि आई एम नॉट टीचिंग पीपल, बिल्कुल मैं टीच नहीं कर रहा। बहुत बहुत पूरी दुनिया में बहुत बहुत बड़े फ़नकार और बहुत बहुत अच्छे फ़नकार हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। कि अभी जो एक पंजाबी गाई गई उसका एक डिफरेंट पैटर्न आपको नज़र आया होगा, जिसमें रिदम का खेलना, जिसमें कुछ वेस्टर्नाइज चीज़ों का करना। अब जो है एक गज़ल आपको, जिसको हम मेलोडी की बात करते हैं कि जी वेरी रोमांटिक मेलोडी, सैड मेलोडी या बहुत ही अट्रैक्टिव मेलोडी होती है, तो अब वो उस तरह से मैं आपकी खिदमत में गज़ल पेश कर रहा हूँ। नासिर काज़मी साहब की गज़ल है और बहुत मशहूर गज़ल है मेरी, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जो टेलीविज़न पे भी गा जा चुकी है, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसका एक डिफरेंट जो है सुकून है इसमें, इसकी पोइट्री में और गज़ल की मेलोडी में। थैंक यू। चले
बस्ती आज खाली हो रही है, ये बस्ती आज खाली हो रही है। चलो जीने की सूरत ये जी आज जो महफिल सजी हुई है वो इसमें मेरे भतीजे आज हमने अफ्तारी की है अपने बड़े भाई जावेद सलामत साहब की तरफ, और वहाँ भी मेरे भतीजे और मेरे भतीजों की औलाद हैं, और मेरे जो भतीजे और मसूद सलामत साहब, नवीद सलामत साहब, ये सारे हम इट ऑल क्रेडिट गोज टू हारमोनियम लवर्स, क्योंकि हम उनके लिए कर रहे हैं। और अब जी एक सॉन्ग मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, विच इज़ अ वेरी स्पेशल सॉन्ग फॉर मी, फॉर माई सेक, बिकॉज दैट सॉन्ग इज़ वेरी मच बिलोंग टू माई वाइफ। मेरी वाइफ जो मुझसे कुछ अपनी टूर करने गई हुई हैं, एक काम है उन्हें और वो मेरे पास नहीं है, और अमेरिका में थोड़ा काम है उनको और वो आ रही हैं वापस, तो उनको ये गाना मैंने उनको सामने बैठ के उनको बनाया था उनके लिए, वही गाना आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। दिस इज स्पेशल हर सॉन्ग जी, माई वाइफ सॉन्ग। लेकिन ये वाइफ सॉन्ग ही नहीं है, वैसे भी दिस इज वेरी पॉपुलर सॉन्ग, मतलब उसकी वजह से पॉपुलर हो गया है।
जी उम्मीद है मैं इस तरह से आपकी खिदमत में लाइव चल रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन्स ली हैं हम सब ने, पूरे वर्ल्ड ने, कोरोना की, अपने अपने घरों में रहने की बड़ी बड़ी ज़्यादा टेंशन्स ली हैं ये। और म्यूज़िक ऐसा है कि ये चलता रहे तो बड़ा फ्रेश रहता है। और हमने आज मैं इस तरह आप लोगों से कर रहा हूँ कि हम इंजॉय करें म्यूज़िक को, कि ज़्यादा गंभीरता में फंस के ना गाना शुरू कर दूँ मैं, क्योंकि फिर वो मेरे पास ऐसे कुछ हैं चीज़ें जो कभी वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और गज़ल है मेरी, जो टेलीविज़न पे मेरे भाई हैं अयूब हाफिज़ साहब, उन्होंने लिखी है। तो सॉरी वो टांगा वाले नैन की फोटो में एक तो आज इस लाइव में मैं याद कर रहा हूँ जो टांगा वाले नैन का जिनको क्रेडिट जाता है फिदा हुसैन साहब को, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। और वो बहुत बड़ा नाम, इस सदी का, इस शहद का बहुत बड़ा नाम, हमारे ही उसका एक माई एल्डर ब्रदर, बहुत प्यार था मेरा उनके साथ और स्टिल है। वो आर्टिस्ट जब वो जाता है अपनी यादें और अपनी ज़िंदगी और ज़िंदा रह के हमारे पास रहता है, क्योंकि हम उससे सुनते हैं और सारा करते हैं। मैं चाहूँगा कि आज टांगा वाले नैन ना गाया जाए क्योंकि वो हम में नहीं है, तो कभी फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो सुनाऊँगा। और अब कोई और आइटम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मैं, प्लीज़।
इस गज़ल जो मैं मेरे भतीजे ने इसकी फरमाइश की है, क्योंकि वो मुझसे डरते बैठे रहते हैं, कुछ कहते नहीं। और इस गज़ल को मैं इसका ज़िक्र करना चाहूँगा, रिकॉर्ड में लेना चाहूँगा इस हारमोनियम लवर्स के पेज पे, कि ये जो गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसको मेरे उस्ताद जी, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, उनको इतनी मैंने, क्योंकि मैं उन जो भी बनाता था उनकी स्टैम्प, उनकी दुआएं मैंने उनकी जूतियों में ये गज़लें पेश करता था मैं, कि जी ये मैंने बनाई है, आप सुन लें। अगर वो पास कर देते थे तो मेरी नज़र में वो पास हो जाती थी, कि उन्होंने पास कर दिया, जो मेरे उस्ताद और मेरे मुर्शिद थे वो, इसलिए ये उनको गज़ल बहुत पसंद थी। और ये एक वाक़या है कि घंटा एक मुझे कहते रहे, हाँ दोबारा कह, दोबारा कह। तो मेरे लिए ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मेरे उस्ताद जी अपनी दुआओं में मुझे इतनी बड़ी शफ़क़त से नवाजते थे। तो ये गज़ल एक स्तायंतरा इसका भी पेश करता हूँ, कि ये वेरी हिस्ट्री है इन गज़लों की, तो वो पेश करता हूँ। और मेरे फ्रेंड, मेरी जान और मेरे खलीफा और मेरे दोस्त, तो भाई तो वो मेरे हैं ही, और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और साथ साथ वो मेरे खलीफा हैं। लेकिन मैं खलीफा को ज़्यादा देता हूँ अहमियत, और बहुत बड़ी शख्सियत और बहुत ही बड़े गुनी पर्सनैलिटी हैं, और ये मैं बिल्कुल उनकी भी नज़र कर रहा हूँ, उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की। बिकॉज़ उनका मेरा दोस्त होना, मेरे भाई होना, ये अलहदा बात है, उनका मेरा खलीफा होना ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। सो ये उनके लिए भी है। मेरे उस्ताद फैमिली ने मेरे साथ बहुत प्यार किया। मेरे बड़े भाई जावेद सलामत साहब, मेरे अब्बा जी से बख्शी सलामत साहब, और मेरे दादाजी से इस फैमिली ने बहुत मोहब्बत और बड़ी शफ़क़त दी। और मैं फिर इंडिया भी रहा, उन्होंने मुझे इंडिया बुलाया था, उन्होंने जब फिल्मों का म्यूज़िक दिया, तो वहाँ भी बैठे बैठे मुझे यही कह देते थे, और सुनाई ज़रा वो गज़ल, वही गज़ल आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ।
माशाल्लाह। ग्रेट ऑडियंस जी,
ऐसे मेरे 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 भतीजे उनकी औलादें बैठी, छोटे छोटे बेबीज हैं, उनको पता है कि ताली बजानी बजानी, तो वो ताली बजा रहे हैं और पूरे मज़े में हैं। जी बोले। वो एक गज़ल है अपनों ने गम दिए थे। हाँ grandson और he's very talented और he's proud of our family, हसनैन, तलत, जावेद, सलामत, और he's मतलब one of our family proud, so हम बड़े खुश हैं इस पे और खुशी रहना चाहते हैं। तो जब ये यहाँ बैठा होता है तो फिर हमें लगता है कि खान साहब बैठे हैं तो हम खान साहब कह के तुम ये साफ रख रहे होते हैं कि भी अब जरा बैठ के उठा के ड्रेस को बजाना।
इस पंजाबी का भी जिक्र करना चाहूँगा। ये बहुत लोग इसको गा भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। एंड ये पंजाबी मेरे भाई जावेद सलामत साहब के नाम है, क्योंकि जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो 8-10 दिन के बाद उदासी थी मुझ पे, तो मैं ऐसे ही हारमोनियम लेके बैठ गया, उनको याद कर रहा था। तो ये गाना मुझसे लिखा भी गया और कॉम्पोजिशन ज़ाहिर है मेरी है, तो ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, तेरी उंगली का।
मैं तो ये चाहूँगा कि माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा लाइव हो गया। 1 घंटे की परफॉर्मेंस आपके सामने दी। उम्मीद है आप सब ने कबूल किया होगा। और ये थैंक यू वेरी मच हारमोनियम लवर्स पेज का, उनकी मैनेजमेंट का, उन सबको बहुत बहुत थैंक्स बोल रहा हूँ जी मैं। और अगर आप चाह रहे हों कि मुझे और करना चाहिए तो वो भी मुझे अभी आप बता देंगे। सो इफ यू वांट मी टू सिंग मोर आइटम्स सो कैन, अगर जो भी है कबूल कीजिएगा जी, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिस डेज नहीं हैं, सोने के दिन हैं, खाने पीने के दिन हैं, तो उसमें अरसे बाद गाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कोरोना के 2 महीने हो गए, 2 महीने के बाद गाया गया है, क्योंकि हम गाना बजाना तकरीबन भूल गए हुए हैं। बहरहाल हम 12 बजे एक और पेज से कव्वाली थोड़ी सी आपको सुनाएंगे एट 12 o'clock। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।